और बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मथुरा में एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है। हत्या के मामले में वांटेड चल रहे थे ये बदमाश। पर 20 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसका नाम सत्ता बताया जा रहा है, जबकि बदमाश मोती पर भी गैंगस्टर समेत 7 मुकदमे दर्ज। दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी। ऑपरेशन लंगड़ा की ये सफलता की तस्वीर, जहां हत्या के मामले में वांटेड 2 अपराधी पकड़े गए। और चलिए आपको दिखाते हैं सुबह सुबह अलग अलग राज्यों से कौन सी 5 बड़ी खबरें आई हैं आज। यूपी के बरेली में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। रोड को चौड़ा करने के लिए नगर निगम ने जीआरएम स्कूल की 15 फीट बाउंड्री वॉल को हटा दिया। मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत इस रोड को करीब 80 फीट चौड़ा बनाया जाना है। राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी के मामले पर बाबा रामदेव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जांच को सही दिशा में ले जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी जेल जाएंगे, गिरफ्तारियां होंगी, लोग भविष्य में चोरी करने से डरेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण बाइक हादसे का वीडियो वायरल है। कॉलोनी के पास 2 तेज रफ्तार बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हैं। एक बाइक सवार अचानक सड़क पर यू टर्न ले रहा था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार 11वीं के छात्र को टक्कर मार दी। गंभीर तौर पर घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। और बिहार के भागलपुर में एयरपोर्ट के पास बने 845 मकानों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया। इसके विरोध में 2 दर्जन से ज्यादा मकान मालिकों ने नगर आयुक्त का घेराव किया, नारेबाजी की। मेयर ने लोगों को मकानों पर आंच न आने का आश्वासन दिया। बड़ी खबर है कि ईरान ने यूएई के टैंकर पर हमला कर दिया है। क्रूज मिसाइलों से ईरान ने 2 टैंकर्स को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि मोबासा अल वाहिया को निशाना बनाया गया। हमले में एक भारतीय की मौत की भी खबर है और 6 भारतीय समेत कुल मिलाकर 8 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, ईरान ने यूएई के टैंकर पर यह अटैक किया। क्रूज मिसाइलों से टैंकरों पर हमला किया गया। ईरान युद्ध के बीच रूस ने अपना सबसे संवेदनशील और शक्तिशाली एयरबोर्न स्ट्रेटेजिक कमांड एयरक्राफ्ट तेहरान भेज दिया है। यहां विमान को ईरान भेजकर पुतिन ने अमेरिका और इजरायल को सख्त संदेश दिया है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच हालात बेहद भयावह हो गए हैं। अमेरिका के हमलों पर ईरान पलटवार कर रहा है। इस बीच रूस तेहरान के समर्थन के लिए काफी प्रोएक्टिव नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रूस ने अपना बेहद खास और गुप्त विमान TU-214PU एयरबोर्न कमांड पोस्ट तेहरान भेजा है। कयामत का विमान कहलाने वाला ये सुपर सीक्रेट प्लेन उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर है, जिसे संकट के समय में कोऑर्डिनेशन और हाई लेवल कमांड संभालने के लिए तैयार किया गया है। सैन्य कमांड कंट्रोल विमान को तैनात करना अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि मॉस्को अभी भी ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा जरूरी और जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी हो गई है। दवाइयों की लापरवाही के पीछे हुक्मरानों की लापरवाही भी सामने आई है। हालात कुछ ऐसे हैं कि मरीजों को कई दवाइयां जरूरत के समय पर भी नहीं मिल पा रही। महंगाई और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात बेहद विकराल हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि 100 से ज्यादा जरूरी दवाएं बाजार से गायब हो गई हैं। इनमें कैंसर, हार्ट अटैक और कई गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं, जो मरीजों को मेडिकल स्टोर पर मिल नहीं रही है। दरअसल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने 2 साल पहले ही दवाओं की कीमत बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने दवाओं के रेट बढ़ाने को मंजूरी नहीं थी। इसी वजह से दवा कंपनियों का उत्पादन खर्च बढ़ता गया। नुकसान की वजह से कई कंपनियों ने इन दवाओं का उत्पादन कम कर दिया। अब नतीजा ये रहा कि बाजार में दवाओं की भारी कमी हो गई। बात पीओके की, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जन आंदोलन तेज होता जा रहा है। सड़कों पर महिलाएं और बच्चे भी उतर आए हैं। वार्ता नाकाम होने पर 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की ओर एक लॉन्ग मार्च होगा। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित प्रशासन के खिलाफ जन आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में कई इलाकों में हुए प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई, बिजली दरों में कमी, सस्ते गेहूं की मांग, बेरोजगारी जैसी मांगों को लेकर रैलियां निकाली। आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता नाकाम रहने के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है।
भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद हुसैनीवाला शहीदी स्मारक परिसर में खुदाई के दौरान एक रॉकेट लॉन्चर मिला और बम मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। आसपास के इलाके में भी अपील की गई है कि इसके पास ना जाएं। हुसैनीवाला शहीदी स्मारक के पास दरअसल ये बम मिला है। खुदाई यहाँ पर चल रही थी और इसी दौरान ये रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर मिला। तो सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता वहां पर बढ़ा दी है। आसपास के इलाके को खाली करवाया गया।